अब अपने चर्चा करेंगे कि ड्राइवर भर्ती 2024 में सिम्युलेटर जो टेस्ट है वो कैसे होगा। इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि पहले कंप्यूटर नहीं था, उस स्थिति में जो है वो ओरिजिनल ड्राइविंग को चेक किया जाता था, लेकिन अब मशीन के माध्यम से चेक किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सिमुलेटर टेस्ट का पैटर्न दिखाया गया है। इसके अंदर आपके सामने कंप्यूटर होगा और इस कंप्यूटर के सामने आपके पास क्लच, ब्रेक और रेस होंगे और आपको आभासी जो है वो परिस्थितियां दिखाई जाएंगी। यहाँ पर आपको गाड़ी भी मिलेगी, आपको क्रॉस भी करना है, स्पीड भी बढ़ानी है और किसी भी स्थिति में आपका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। यदि आपका एक्सीडेंट होता है या गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो उस स्थिति में आपको जो है वो फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के नियमानुसार जिस व्यक्ति को गाड़ी नहीं चलानी आती है उसे वाहन चालक की भर्ती परीक्षा में नहीं रखा जाएगा और यह पूरी तरीके से आभासी होगा। जिस प्रकार आप एरोप्लेन चलाते हैं, जो उस एरोप्लेन में क्या होता है कि आपको एरोप्लेन वास्तव में चलाने को नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको आभासी वैसी स्थितियां दिखाई जाती हैं। तो सिमुलेटर टेस्ट जो है वो इस प्रकार से होता है। अब मैं आ जाता हूं मरम्मत के ज्ञान पर कि आपके मरम्मत की परीक्षा भी होगी। मरम्मत की परीक्षा में क्या होगा कि आपको गाड़ी का टायर जो है वो चेंज करना है। इसके लिए आपके सामने गाड़ी रखी जाएगी और आपको वास्तव में उस गाड़ी का टायर चेंज करना होगा। यदि आप वास्तव में टायर चेंज कर देते हैं तो उस स्थिति में आपके मरम्मत की जो परीक्षा है वह पास मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि मरम्मत की बात करें तो आप गाड़ी के मैकेनिक नहीं हैं, उस स्थिति में आप किसी भी पार्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में और सरकार की नज़र में मरम्मत का जो ज्ञान है वह यही होगा कि आपको गाड़ी का टायर चेंज करके वहाँ दिखाना होगा और यहाँ पर इसके 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं और इस सिमुलेटर टेस्ट के भी 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं, यानी कि दोनों के 30 नंबर होंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि इसमें आपको कम से कम इस 15 का 40% नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि आपने इन दोनों में 40% नंबर प्राप्त नहीं किए हैं तो उस स्थिति में आपको ड्राइवर की भर्ती में नहीं रखा जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ड्राइवर भर्ती जो परीक्षा है उसकी मेरिट जो है वो बहुत कम जाने की संभावना है, क्योंकि वास्तव में जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके नंबर किसी भी स्थिति में 40 से ऊपर नहीं है और जो व्यक्ति मेरिट में ऊपर ही ऊपर आए हैं उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। और यदि आप फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या नुकसान होगा कि आपको उस भर्ती परीक्षा से कैंसिल कर दिया जाएगा और बाद में आपको डी बार भी कर दिया जाएगा। आप भविष्य में कोई भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। और अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी की धाराओं के तहत आपको अधिकतम 2 वर्ष का कारावास भी हो सकता है यदि आप जाली या फर्जी दस्तावेज का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो है आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि मेरिट बहुत कम जाने की संभावना है।